बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जहां पर वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही हैं, दिखाते हैं। आकर्षण और हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी माननीय दिया जी और माननीय प्रेमचंद जी, प्रदेश के चुनाव अधिकारी नारायण जी, आज का लास्ट दिन है नारायण जी। यहाँ बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा हो गया, तो इनको अब तो आज का आखिरी दिन है, परंतु आपने अभी तक जो किया है उसकी सराहना और आपकी टीम की सराहना हम लोग सब प्यार से करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ जो बैठे हुए हैं वो ये तो सब मानने को तैयार हैं कि जिस तरीके से इस चुनाव की प्रक्रिया की गई, उस प्रक्रिया को हम लोग सब मानते हैं, सराहते हैं। तो आपको और आपकी टीम को इधर मास्टर साहब लखावत जी, जिनके बिना मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया कंप्लीट तो होती नहीं है, और साथ में हमारे घनश्याम जी, जिन्होंने आज इन सबको मिलके, सब लोगों ने जो मिलके यहाँ काम किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देती हूँ। और जो यहाँ नवनिर्वाचित बैठे हुए हैं उन लोग सबको भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से देना चाहती हूँ। मंत्रिमंडल के सदस्य जो यहाँ बैठे हुए हैं, साथ में सब वो कार्यकर्ता जो इतने सालों से हम लोग सबके साथ काम करते आ रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत आज के दिन शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारा अध्यक्ष, एक ऐसा अध्यक्ष हम लोगों ने चुना है। चुना उन्होंने यही कहा कि कोई मने किसी ने भी अपना पत्र दाखिल ही नहीं किया। एक ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति को सर्वसम्मति के साथ हम लोगों ने सबने मिलकर चुना है, ऐसे मदन जी। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे चुनाव संपन्न करने के लिए आए थे विजय जी, आपका तो मैं स्वागत करती हूं। उसके साथ साथ जो दिल्ली के अंदर हुआ, जो भ्रष्टाचार का आपदा था, उसको हटाने का काम जो किया, जो सफाई करने का काम जो किया, उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, इन सब का हम सब की ओर से हम आभार प्रयत्न करना चाहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जी, आपके सब कार्यकर्ता, इनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने दिल्ली के चुनाव के अंदर जाके मेहनत की। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। राजस्थान के वो लोगों ने जाके रात और दिन एक करके उस बहुत बड़े महायज्ञ के अंदर अपनी आहुति देने का काम किया। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी सफलता के साथ वो काम करके दिखाया है। राजस्थान का वैसे भी कोई कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं रहता, जब जाता है तो फतेह करके ही आता है। इसलिए आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ आज राज्यसभा के सांसद हमारे मदन जी राठौड़ राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मैं मेरी तरफ से ज़्यादा लड्डू खिला नहीं सकी थी आपको, क्योंकि आप वैसे ही मनाई कर रहे थे, पूरी लाइन ने खिला दिया था, परंतु हमारे सब की ओर से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ देना चाहेंगे। हमें उम्मीद तो है, परंतु उम्मीद के साथ साथ हमारा विश्वास भी है कि आप सबको साथ लेकर चलेंगे। ये आपकी एक भूमिका रही है हमेशा, क्योंकि इतने सालों से हम आप साथ काम करते आ रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश ही की कि साथ साथ सबको लेके चलें, तभी उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मदन जी की मैं यहाँ ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वैसे भी मदन जी के बारे में सब लोग यहाँ बहुत कुछ जानते हैं, परंतु जब सब लोगों ने इतना जोड़ा है तो कुछ शब्द रह गए हैं मदन जी। उसमें मैं कह दूंगी कर्मठ, साथ में समर्पित, साथ में संस्कारी, सेवाभावी, ईमानदार, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके नाम के साथ आज जोड़ा जा सकता है। और यही कारण है जिसकी वजह से आज आपको देश के सबसे बड़े प्रदेश को,
इस बड़ी चुनौती को आगे ले जाने का इतना बड़ा मौका आपको मिला है। मैं आपको बहुत दिन से जानती हूं और मैं जानती हूं कि आपका राजनीतिक जीवन आरामदायक कभी नहीं रहा। बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे, जो अंग्रेजी में कहते हैं अप्स एंड डाउन्स, आपने उनको निकाला है। हम आपके साथ तो तब भी खड़े थे, आपके साथ उन दिनों को भी देखते आ रहे थे। और मैं सब कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहती हूं कि याद रखना, समय कभी अंत उसका होता नहीं है। मेहनत करोगे, पार्टी का साथ दोगे, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो पार्टी आपका ध्यान रखेगी। आज मदन जी का यहां हम लोगों के बीच में बैठना यही बात हम सबको दिखाता है। 3 अगस्त को आपने पदभार उस समय ग्रहण किया था। आज तो अपन मोहर लग के काम हो गया, पर उस समय आपने पदभार ग्रहण किया था। तो मैंने आपके सामने 3 बातें रखी थी, पद, मद और कद। और मैं आपको आज यही कहना चाहती हूं कि पद का मद तो हो जाता है, उसका कद तब अपने आप में ही कम हो जाता है। और मुझे कहते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है। मदन जी का नाम देखो, मद ना, तो इसमें कोई शक ही नहीं है हम लोगों के बीच में कि उसका मद तो आपको कभी आने वाला नहीं है। मेहनत करने में आप बड़े आराम से इस चीज को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से हम सबके सहयोग से बढ़ोगे। व्यवहार, कुशल नेतृत्व, संगठन का और सत्ता का एक साथ मिला के काम करवाना, समन्वय, ये सब विधानसभा चुनाव के अंदर हमको देखने को मिला। राधामोहन जी, 7 ऐसे विधानसभा थे जो भारतीय जनता पार्टी के माने नहीं जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहूंगी, पर साथ में मदन जी को भी मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने टीम वर्क के साथ जिस तरीके से 7 में से 5 चुनाव जीत करके निकाला है, वो आसानी से नहीं हो सकता। अगर तालमेल नहीं होता तो नतीजे भी नहीं अच्छे होते। आप जो कह रहे हो ना कि हम लोगों ने ये सोच लिया है कि मुख्यमंत्री बन गया, अब आपने को चिंता करने की क्या जरूरत है, वो सब पूरे मुख्यमंत्री के द्वार पे ही डाल दो। परंतु यहां पिछले 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर दोनों की अच्छी टीम बनी और हमको ये देखने को मिला कि इस टीम वर्क की वजह से हम लोगों को जो इम्पॉसिबल सीट्स मानी जाती थी वो हम लोग निकाल कर लाए। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपकी भी थोड़ी तारीफ कर दूं राधामोहन जी। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि आप ये भी सब मानते हैं, जब से आप आए, खतरा नहीं, जब से आप आए हो तो बेबाक जो बोलते हो, सबको अपनी जगह पे बताते हो और सबका काम करने में कह देते हो कि भैया ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। कोई डिप्लोमेसी नाम की चीज नहीं है, वो सीधे सीधे जो बोलना है वो बोल देते हैं। ऐसे हमारे प्रभारी, इस चुनाव के पर्यवेक्षक और जिन्होंने संगठन और सत्ता को एक तराजू को बैलेंस करने का काम किया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बैलेंस करना आसान नहीं है। कभी कभी ये लगता है अपना आदमी है तो उसको आगे या उसको नीचे ये करने की आप सोचते हो, परंतु दोनों पलड़ों को बराबर रखने का काम आपने किया है। उसके लिए मैं आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये ही संतुलन है जो हमारे पार्टी की शक्ति है। अब मदन जी, कोई एडवाइस तो हम देने लायक है नहीं, परंतु मैं आप लोग इतना ही जरूर कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं, और आप टीम अब नए बनाओगे तो उस टीम के अंदर ऐसे कार्यकर्ता हों जो काबिल, जिम्मेदार और जो वैचारिक तरीके से पार्टी का ध्यान रखते हुए आगे भी अपना काम क्षेत्र के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। संघ पृष्ठभूमि से आप तो तैयार हुए हो और इसलिए मैं आपकी कार्यशैली को अच्छी तरह से इतने सालों से समझते हुए आ रही हूं और आपने हमेशा विचारधारा को सर्वोच्च रखा है और आप इस चीज को आगे क्षेत्र के अंदर बढ़ाने का काम भी करेंगे। अब ये चाहे डॉक्टर साहब श्यामा प्रसाद जी हों या दीनदयाल जी या अटल जी या अडवाणी जी या राजमाता साहब
या भैरव सिंह जी या मोदी जी या अमित शाह जी, सब ने ही इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है, नहीं तो नहीं पहुंच सकती थी। सब हमारे नेताओं ने हमको रास्ता दिखाने का काम किया है। और मैं आपको आज भी ये कहना चाहती हूं कि हो सकता है कि हमको लगे कि हमारा रास्ता कठिन है, हमको लगे कि हम जितना काम करते हैं उसको लोग अप्रिशिएट शायद नहीं कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि धीरज रखोगे, धैर्य रखोगे, पार्टी का साथ दोगे, आप कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो वो मजबूती इस पार्टी के अंदर आएगी जो आज आपको देखने को मिल रही। अब राधा मोहन जी, हमको नहीं मालूम कि हम गुजरात का कंपटीशन कर सकते हैं कि नहीं। राजस्थान एक अलग विचारधारा का, वो अपने हिसाब से चलता है, परंतु मानता है जब लोग उसका काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं, उस पार्टी को वो मानते हैं। और ये सब हमारे बहुत ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन लोगों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव भैरव सिंह जी के साथ भी देखे। और आप लोग सब ये जानते हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत, कितने जुझारू तरीके से लड़ा के 120 के बाद 163 और आज फिर से अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोगों ने किया है। ये सब आपको बता पाएंगे कि वो मामला मुश्किल था, आसान नहीं था। और ये राजस्थान का कैरेक्टर है, वो अलग ही है। उस कैरेक्टर को समझकर हम अगर जमीन के ऊपर आ जाते हैं तो मुझे तो विश्वास है कि जिस तरीके से इस परिवार को सींच करके इतना बड़ा अपन लोगों ने बना दिया है, ऐसा ही राजस्थान प्रदेश हमारा पूरा परिवार बन जाएगा। और जिस सपने की आप बात अभी कर रहे हो, तो मैं कंपेयर नहीं कर रही हूं उधर, मैं कह जिस सपने की आप बात कर रहे हो, मुझे विश्वास है कि उस प्यार के साथ, उस मेहनत के साथ राजस्थान वासी भी जुड़ेंगे, जनता जुड़ेगी और वो नतीजा आपको देगी जिसका हमने आपने सबने सपना देखा है। पर इसके साथ साथ मैं इतना भी कहूंगी कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। ये हम मुख्यमंत्री जी पे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर तो छोड़ नहीं सकते इस बात को। हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कार्यकाल मदन जी का हमको सफल बनाना है तो फिर एकजुट, नो गुट और एक मुख से अगर हम लोग मिलकर साथ चलेंगे तो ये हम जमीन के ऊपर अच्छी तरह से संगठन को ला सकेंगे। इस समय पर मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी कि देश का एक बहुत शानदार बजट प्रकट करने के लिए, यहाँ प्रस्तुत करने के लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और राजस्थान में अच्छा बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय आपको और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। इस अवसर पर आप सब जिनके सामने 4 महीने का चुनाव हुआ है, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आगे आने में आप लोग बहुत सफल हों। इसी के साथ मेरे साथ आप लोग एक दफा एक नारा बोलेंगे, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सबको मेरा आभार और मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद।